ये भाइयों धोखा ना खाओ, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से मिलता है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचनों के द्वारा उत्पन्न किया, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार का प्रथम फल हो। मेरे प्यारे बहनों, यहां पर याकूब कह रहे हैं कि अपने आप को किसी प्रकार का धोखा मत दो, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और अच्छा दान, उत्तम दान ऊपर से ही मिलता है। अपने आप को इस धरती की अभिलाषाओं में फंसाकर धोखा मत दो। यहां की चीजें कुछ भी नहीं है, ये नाशवान है। अच्छे वरदान और अच्छी वस्तुएं ऊपर से हैं, स्वर्गीय हैं। अपने आप को धोखा मत दो। वो ज्योतियों का पिता वो हमें देता है, हमें पवित्र आत्मा के वरदान देता है, पवित्र आत्मा का कॉन्शियस देता है, वो तमाम स्वर्गीय आशीषें वो हमें देता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, इससे बढ़कर और क्या आशीष होगी कि प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा हम परमेश्वर की धार्मिकता बन गए हैं, हमारे पापों की क्षमा हुई है, हमें उन तमाम तकलीफों से छुटकारा मिला है, हम हमेशा अनंत काल के छुटकारे को प्राप्त कर रहे हैं। और इस प्रतिज्ञा में वो कोई भी परिवर्तन नहीं करता, ना कोई अदल बदल करता है, ना कोई फेरबदल करता है, क्योंकि उसने अपनी इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया है। मुझे और आपको उसने सत्य के वचन के द्वारा, यानी अपने वचन के द्वारा उत्पन्न किया है, अपने स्वरूप में उत्पन्न किया है, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार का प्रथम फल हो। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम जो मनुष्य हैं वो बाकी सृष्टि से अलग हैं। मैं हमेशा से कहता हूं कि हम सब सृष्टि से अलग हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जो सृष्टि को बनाया है वो वचन के द्वारा बनाया है, और हमें भी उसने वचन से ही बनाया है। लेकिन हमारे अंदर उसने अपने श्वास को फूंका है, जो उसके स्वरूप में है, वो हमें उसने अपने स्वरूप में बनाया है। हमारे आत्मिक स्वरूप को उसने अपने स्वरूप में बनाया है। तो यहां पर हम देखते हैं कि हम जो मनुष्य हैं उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में एक तरह से हम प्रथम फल हैं। हम वो प्रथम फल हैं जो उसकी सहभागिता में होंगे, हम प्रथम फल हैं जो उसके स्वरूप में है। कोई ऐसा नहीं है मेरे प्यारे भाई बहनों, कोई ऐसा नहीं है जो कि हमारी तरह उसके राज्य में प्रवेश करेगा या उसके साथ सहभागिता करेगा। यह केवल उन विश्वासियों के लिए है, यह केवल मनुष्यों के लिए है, क्योंकि मनुष्य को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में रचा है। इसलिए हम उस उत्तम आशीष और उस उत्तम दान के विषय में सोचे, अपनी अभिलाषाओं को जन्म ना लेने दें, क्योंकि अगर हमने अपने जीवन में अभिलाषाओं को जन्म दिया तो वो अभिलाषा गर्भवती होकर के पाप को जन्म देगी और वो पाप मृत्यु को उत्पन्न करेगा। इसलिए यदि हम संसारिक अभिलाषाओं में फंसे रहेंगे तो फिर हम अपने आप को धोखा ही देते रहेंगे। चाहे हम कुछ भी कर लें, हम यहां कुछ भी गेन कर लें, हम यहां कुछ भी कमा लें, सारी चीजें नाशवान हैं। बड़ी बड़ी चीजें हम यहां पर देखते हैं, पहले भी मैं आपको उदाहरण दे चुका हूं और आप भी चारों तरफ देखते होंगे। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हम इंडिया में देखते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें अंग्रेजों के द्वारा बनाई हुई हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बड़े बड़े राजा महाराजाओं के द्वारा बनाई गई हैं, निजाम के द्वारा बनाई गई, मुगलों के द्वारा बनाई गई, राजपूतों के द्वारा बनाई गई, अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई। वो सब मर खप गए और आज उनके महलों पर टिकट लगा करके लोग उनके महल देख रहे हैं। किसी जमाने में वो उनका बड़ा वैभव था, लेकिन आज उस महल में जब हम जाते हैं, हम जयपुर जाएं तो वहां पर हम देखते हैं, सिटी पैलेस में जाते हैं, वहां पर टिकट लगा हुआ है, उनके वस्त्रों की प्रदर्शनी हो रही है। ताजमहल जाएं तो वहां पर उनकी बनाई हुई चीजों को हम 100-100 रुपए के टिकट लेकर के देखते हैं। किले में जाएं, दिल्ली जाएं, आगरा किला देखें, सब जगह दिल्ली, इंडिया गेट, बॉम्बे में हम इंडिया गेट देखें तो हम देखते हैं कि ये सब चीजें जो बनाई गई, सारी चीजें यहीं के यहीं रह गई। उन लोगों ने इस पर बड़ा घमंड किया होगा, बड़ा ही उस पर गर्व किया होगा कि हमने ये बनाया, लेकिन वो वहां से खप चले गए। और जब इस धरती को लपेटा जाएगा, चादर की तरह लपेटा जाएगा, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इनमें से कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी, ऐसे बड़े बड़े भूकंप होंगे कि इससे पहले ना तो कभी हुए थे और ना उसके बाद होंगे, क्योंकि पुरानी पृथ्वी और पुराना आकाश जाता रहेगा, नई पृथ्वी और नया आकाश आएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि एक जबरदस्त भूकंप आ जाए, परमेश्वर के द्वारा अगर इस धरती पर एक जबरदस्त भूकंप आ जाए, तो ये इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो आज खड़ी हुई हैं, बड़े बड़े स्टैचू खड़े हुए हैं, आईफल टावर खड़ा हुआ है, ताजमहल खड़ा हुआ, कोई अपनी जगह पे स्थिर नहीं रह पाएगा, क्योंकि ये स्थिर नहीं है, ये सब नाशवान है। इसलिए मेरे प्यारे बहनों, हमें अपने आप को धोखा नहीं देना है, अपने जीवन में कोई अभिलाषा को उत्पन्न करना ही नहीं है
केवल उतनी ही जरूरत जो हमें इस धरती पर रहने के लिए आवश्यकताएं हैं, उन्हीं के विषय में हमें जद्दोजहद करनी है, और उसमें भी हमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम ईमानदारी के साथ मेहनत करें, कार्य करें, ईमानदारी के साथ अपने कारोबार को या अपने बिजनेस को करते जाएं। परमेश्वर हमारी तमाम आवश्यकताओं को अपने स्वर्गीय भंडारों से हमेशा हमेशा पूरी करता रहेगा। उसके लिए हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर अभिलाषाओं को हम जन्म देंगे तो फिर हम परीक्षाओं में पड़ेंगे, फिर हम ये ना कहें कि यह परीक्षा हमें परमेश्वर की ओर से हो रही है, क्योंकि उस परीक्षा को हमने इन्विटेशन दिया है कि आइए हमारी परीक्षा लीजिए। हमने अभिलाषा को पाला है, वो अभिलाषा अब गर्भवती होगी। अब वो गर्भवती होकर के पाप को उत्पन्न करेगी, और पाप ऐसे अनेक वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।